हेलो बच्चों, डोमेन क्लासेस में आपको बहुत बहुत स्वागत है। पिछली क्लास में हमने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा था। सिंपल इंटरेस्ट में हमने सीखा था कि क्या फॉर्मूलेज होते हैं, किस तरीके से हम टाइम, एसआई और प्रिंसिपल रेट कैसे निकाल सकते हैं। वो सारे फॉर्मूले मैंने पढ़ाए थे पिछले वीडियो में। ठीक है, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के एक बार देख लीजिए। ये वीडियो आपको तभी समझ आने वाला है। ठीक है, और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन प्रैक्टिसेस की। ठीक है, आज हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कि किस तरीके से आखिरकार हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या वैरायटी होती है उनमें। ठीक है, तो आज हम उस पर बात करने चल रहे हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने जो आ रहा है वो ये है कि फाइंड द इंटरेस्ट ऑन 500 रुपीज फॉर पीरियड 4 years, 8% per annum. Also find the amount to be paid एट द एंड ऑफ द पीरियड। ठीक है, कह रहे हैं कि 500 रुपए का प्रिंसिपल है, उस पर 4 साल के लिए 8% के हिसाब से आप क्या बताइए, इंटरेस्ट बताइए, और बताइए कि लास्ट में आखिरकार कितना रुपया पे करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे नोटिस किया कि हमें पी दे रखा है, और पी हमें कितना दे रखा है, हमें दे रखा है 500 रुपीज, है ना। 500 रुपीज जब हमें पी दे दिया, मतलब प्रिंसिपल हमको दे दिया, और हमारे पास टाइम कितना है, 4 years का टाइम है, 4 years, और हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, वो है हमारे पास 8% का। ठीक है, ध्यान से करेंगे बिल्कुल, और देखेंगे जरा मैं कैसे कर रहा हूं। सबसे पहले हमें एसआई निकालना होगा। तो एसआई के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था, P इंटू आर इंटू टी और अपॉन में 100, है ना। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, और यही फॉर्मूला हमें हर जगह काम आने वाला है पूरे सिंपल इंटरेस्ट में। तो चलिए आगे देखते हैं। इसको अगर मैं सॉल्व करूं जरा, तो वैल्यूज डालते हैं। 500 मल्टीप्लाई विथ 4 विद 8 अपॉन, यहां पर हमने 100 लिख दिया। अब यहां पर देखेंगे इससे ही कट गया। ठीक है, तो 5 4 जा 20 और 28 जा 160, कितना 160 जो होगा, 160 रुपीज हमारे पास क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आ गया, तो अमाउंट पेड। ठीक है, तो अब हमें अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट कितना हो जाएगा हमारा, हमारा हो जाएगा एस आई प्लस पी। ठीक है, एक ये फॉर्मूला था जिससे हमें अमाउंट निकालते थे। तो ए जुगल टू हमारे पास हो जाएगा 500 प्लस 160, देन हमारा अमाउंट हो जाएगा 660 रुपीज। इतना पैसा जो है हमें जैसे ही हमारा पीरियड होगा हमें पे करना पड़ेगा, है ना। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, अ सम ऑफ 400 इज लेंट एट द रेट ऑफ 5%, फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 2 years। अब देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। अब इसे इससे हम करेंगे उसी फॉर्मूले से जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में अप्लाई किया है। ठीक है, तो हमें पी कितना दिया हुआ है, पी हमें दिया हुआ है 400 रुपीज, है ना। 400 रुपीज हमको पी दे दिया गया है। उसके बाद हमें आर दिया हुआ है, आर कितना दिया हुआ है 5%, 5% हमें आर दिया गया है, और हमें टाइम दिया गया है 2 years का। कितने का, 2 years का हमें टाइम दिया गया है। तो बस हमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू हो जाएगा P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, तो यहां पर हमको मिलेगा कितना, 400 मल्टीप्लाई विथ 5 मल्टीप्लाई विथ 2 अपॉन 100। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो हमारे पास इंटरेस्ट आ जाएगा कितना, 40 रुपीज। ठीक है, तो ये देखिए कितना आसानी से ये क्वेश्चन हो गया। ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं और ऐसे ही हमें करने हैं। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि एक पर्सन ने 25,000 रुपए डिपॉजिट किए एक फर्म में। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट आउट करना है, ये जो 25,000 लिखा हुआ है ये हमारा पी बनने वाला है। क्या बनने वाला है, पी बनने वाला है। हु पेज एन इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ
20% पर एनम। अब वो फर्म क्या करती है, वो इनको 20% के हिसाब से क्या देती है, इंटरेस्ट देती है वापस, क्योंकि इन्होंने पैसे जमा किया हुआ है। उसके बाद हमें कैलकुलेट करना है कि एक साल में उनको कितनी इनकम हो जाती है इस प्रोसीजर से। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें नोटिस करना है, हमें टाइम कहाँ दिया हुआ है। टाइम उसने कहीं नहीं दिया है, तो एनुअली दिया है, तो इसका मतलब होगा टाइम हमारा एक साल है। ठीक है, कितना है, ओनली 1 ईयर। ठीक, तो अब यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल हमारे पास है कितना, 2500 रुपीज, ये हमारे पास प्रिंसिपल है। इसके बाद हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है R = 20%, और टाइम हमें दे रखा है 1 ईयर का। तो एक साल में हमें बताना है उनको कितनी इनकम हो जाती है। ठीक है ना, तो सबसे पहले उसके लिए हमें SI कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जैसे ही हम SI कैलकुलेट करेंगे, P इंटू R इंटू T, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और फिर से अपॉन में 100। ठीक है, हम बस यही करते चले आ रहे हैं अभी तक, बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ देखिए आगे देखते हैं, P की जगह पर हमने रखा 2500 मल्टीप्लाई विद 20 एंड मल्टीप्लाई विद 1 एंड अपॉन 100। देन 100 से ये 2 जीरोस हमारे ड्रॉप आउट हो जाएंगे। इसके बाद हमें जो मिलेगा वो मिलेगा 5000 रुपीज, है ना। अगर हम 25 मतलब 250 का मल्टीप्लाई कितने का, 250 का मल्टीप्लाई अगर हम 20 के साथ करते हैं तो हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा 5000 रुपीज। तो उनकी इनकम कितनी हो जाएगी एनुअली, यहां से उनको मिल रहे हैं 5000 रुपए सालाना। ठीक है ना, तो देखिए इस कितनी आसानी से ये क्वेश्चन हो गया, और ऐसे ही क्वेश्चन हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, इसमें कहा गया है कि अ मैन बोरोव्ड, एक आदमी ने 8000 रुपए एक बैंक से खरीद लिए लोन पर। ठीक है, और 8% पर एनम पर उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 8% है। फाइंड द अमाउंट ही हैज टू पे आफ्टर 4.5 years। ठीक है, तो देखिए इन क्वेश्चनों में थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको हो सकती है, क्योंकि यहां पर दिया है हमको 4.5 years। ठीक है, देखिए मैं जब तक हूं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आप बस मेरे साथ बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको जरा लाइक करिए, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। ठीक है, हमें थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए अपना सहयोग दे करके। बाकी ऐसे क्वेश्चन तो आप चुटकी में लगा लेंगे। ठीक है ना, ये मेरा प्रॉमिस है आपको। तो देखते हैं, पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया है प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 8000 रुपीज हमको क्या दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दे रखा है 8% का। ठीक है, अब यहां पर जो बात आएगी वो आएगी टाइम पर। तो टाइम हमें दे रखा है 4.5 years। ठीक, 4.5 years, 4.5 years का मतलब ये मिक्स फ्रैक्शन में है, तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9/2 years। ठीक है, हमें इतना टाइम दे रखा है, इतने साल का टाइम दे रखा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें बस सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, और हमें फिर उसके बाद अमाउंट निकालना है। ठीक है, तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप जानते हो, SI इज इक्वल टू P इंटू R और इंटू T और अपॉन 100। ये मैं आपको लगातार बताता जा रहा हूं, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पे P की जगह पर रखना है कितना, 8000 इंटू 8% इंटू 4/2, मतलब जो 4 है वो तो ऊपर, सॉरी हमने तो टाइम को 9/2 बना दिया था, है ना। तो 9/2 की हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा 9/2। तो मतलब 9 इधर आ जाएगा और 2 इसके नीचे आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में नीचे ही 100 आ जाएगा। ठीक है, तो इससे हमने
ये 2 जीरोस काट दी, इससे हमने इसको काट दिया 4 टाइम्स, ठीक है। अब हमारे पास क्या बच रहा है, हमारे पास बचा है 320 मल्टीप्लाई विद 9, ठीक है। तो यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 0, फिर 1 मिनट, 0 और फिर 9 2 जा 18, 8 कैरी 1, 9 3 जा 27 और 1 28, मतलब हमारे पास इतने रुपीज क्या हो जाएगा, ये हमारा हो गया SI, ठीक है। अब हमें अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट निकालने के लिए फॉर्मूला आपको पता होगा P प्लस SI, यही फॉर्मूला हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो यहां पर हो जाएगा हमारा 8000 प्लस 2880 रुपीज, क्योंकि ये सारा रुपीज में कैलकुलेट हो रहा है। तो यहां पर हमारे पास कितना आएगा, यहां पर आएगा 10880 रुपीज, है ना। तो इस तरीके से हमें, मतलब हमने जो अमाउंट निकाला वही उस व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा, वो उसको वापस करना पड़ेगा लगभग 4.5 ईयर्स के बाद, है ना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, आई थिंक सो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए देखते हैं अपना 5th क्वेश्चन, ठीक है। कह रहे हैं कि राकेश लेंट आउट 8000 रुपीज फॉर 5 ईयर्स एट द रेट ऑफ 15%। लेंट आउट का मतलब होता है उधार देना, ठीक है। तो इस वर्ड को आप थोड़ा पकड़ कर चलेंगे। लेंट आउट का मतलब होता है उधार देना, और बोरो का मतलब होता है उधार लेना। तो मतलब ये हुआ कि राकेश ने 8000 रुपए सबसे पहले किसी को उधार दिए 5 साल के लिए, वो भी 15% के रेट पर, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया, 6000 रुपए खुद बोरो करे 3 साल के लिए 12% के पर एनम पर, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि उन्हें लॉस होगा इस पूरे चीजों में या फिर उन्हें प्रॉफिट होगा, है ना। तो चलो देखते हैं क्या हुआ, उनको उन्हें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, करते हैं। तो देखिए इसमें 2 केस बन रहे हैं। एक बार सबसे पहले राकेश ने क्या किया, किसी को 8000 रुपए उधार दिए, ठीक है। तो हमें ये सारे केसेस एक एक करके समझने पड़ेंगे, है ना। तो हम क्या करते हैं, पार्टीशन कर लेते हैं यहाँ पे, ताकि हम 2 चीजें समझने जा रहे हैं तो हमें थोड़ा सा सेपरेट समझ में आ जाए, है ना। तो सबसे पहले आ, क्या होगा, देखो जब उन्होंने पैसे किसी को उधार दिए तो उनके पास क्या आएगा, अब सिंपल इंटरेस्ट आएगा उनके पास वापस से, है ना। वो भी किस रेट से आएगा, 15% के पर एनम के रेट से आएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ये निकालते हैं कि जो उन्होंने पैसे उधार दिए हैं किसी को, तो उस पर उन्हें कितना इंटरेस्ट मिल रहा है। तो हम यहां पर लिखेंगे इंटरेस्ट गेन्ड, इंटरेस्ट गेन्ड एट लोन्ड मनी। जो उन्होंने लोन दिया है उस पर उन्हें कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, पहले हम ये कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास P कितना हमको दिया हुआ है, P दिया हुआ है 8000, ठीक है, रुपीज। और R हमको दिया हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो हमें दिया हुआ है 15%। और कितने सालों के लिए दे रखा है उन्होंने, ये उन्होंने दे रखा है 5 ईयर्स के लिए। कितने सालों के लिए, 5 ईयर्स के लिए दे रखा है, ठीक है। तो यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए SI इजुकल टू, अब आप फॉर्मूला जानते हैं, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, है ना। तो अभी देखिए हम डायरेक्ट करते हैं, यहाँ पे 8000 P हो गया इंटू आर कितना हो गया हमारा, 15% हो गया यहाँ पर, ठीक है। और अपॉन में 5, ओ सॉरी इंटू 5 अपॉन में 100, क्योंकि हमें टाइम भी तो लगाना था, तो इंटू 100, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर 20 से 20 खत्म हो गया। अभी देखेंगे यहाँ पर ये हो गया हमारा 85 जा, अगर इस 80 का मल्टीप्लाई हम इस 5 के साथ कर दें तो हमें मिलेगा लगभग 400, है ना। 400 का मल्टीप्लाई अब हमें 15 से करना है, तो ये हो जाएगा हमारा 6000। कितना हो जाएगा, 6000 रुपीज।
तो ये तो आ गया क्या, इतना इंटरेस्ट उनको क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहा है जब उन्होंने कितना रुपया दिया है, 8,000 रुपए दिए हैं 5 साल के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि आखिरकार वो उन्होंने जो उधार लिया है उस पर वो कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं खुद। ठीक है, तो इन सब चीजों पे बात करते हैं। तो देखिए केस 2, अब यहां पर हमें लिखना पड़ेगा इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड एट बोरोव्ड मनी, है ना। तो बोरोव्ड मनी पर वो कितना इंटरेस्ट पे करेंगे, हम वो भी निकालेंगे अब, और वहीं से हमें पता चलेगा कि वो ज्यादा पे कर रहे हैं या ज्यादा पा रहे हैं। अगर ज्यादा पा रहे होंगे तो उन्हें प्रॉफिट होगा, और ज्यादा अगर पे कर रहे हैं तो भाई लॉस है फिर तो, है ना, सीधी सी बात है। तो पी हमें कितना दिया हुआ है, पी हमें दिया हुआ है इस केस में 600 रुपीज, सॉरी 6,000 रुपीज, 6,000 रुपीज उन्होंने उधार लिया हुआ है, और टाइम हमें दे रखा है 3 इयर्स, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब आर हमारे पास है 12 इयर्स का, कितने का, 12% का है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% का है, सॉरी। ठीक है, अब देखते हैं यहां पर हम ऐसा ही कैलकुलेट करते हैं, ऐसा ही हमने कैलकुलेट किया तो कितना आएगा, 6,000 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 12 एंड अपॉन हमारे पास हो जाएगा 100। यहाँ पर देखिए 20 से 20 खत्म। ठीक है, अब अगर इस 12 की मल्टीप्लाई मैं 60 से कर दूं तो मुझे पता है कि मुझे मिलने वाला है 720, है ना। अब मल्टीप्लाई मुझे करना पड़ेगा 3 से, तो ये हो जाएगा कुछ 0621 रुपीज, है ना। तो अब देखिए यहां पर हमारे पास सारी जो मतलब कंडीशंस हैं वो क्लियर हो गई हैं कि जो एसआई वो दे रहे हैं वो ज्यादा नहीं है, वो कम है उस एसआई से जो उनको मिल रहा है ना। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि इंटरेस्ट वन, अब हमें यहाँ पे क्या क्या कैलकुलेट करना है, लॉस और प्रॉफिट। तो देखिए लॉस और प्रॉफिट, है ना, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन क्या करेंगे कि जो I1 है, ठीक है, वो क्या है, ग्रेटर देन है I2 से। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा प्रॉफिट हुआ है उनको, है ना, प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि जो उनको इंटरेस्ट मिल रहा है वो ज्यादा है देने वाले से। तो अब हम जरा प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो प्रॉफिट हो जाएगा, वो हो जाएगा 6,000 माइनस 2,10,60, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे मैं इसको माइनस करूंगा तो यहाँ पर मुझे मिलेगा 0, और यहाँ पर 4 मिल जाएगा, और यहाँ पर मुझे मिलेगा 8, और यहाँ पर मुझे कितना मिलेगा 3। ठीक है, तो 3,840 रुपए का उनको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो देखिए कितना ही आसान क्वेश्चन था। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं और फॉर्मूले को समझ गए हैं और लगातार कोशिश करेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे भी बनने लग जाएंगे। ठीक है ना, तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 6 क्वेश्चन हमारा कहता है कि नलिनी बोरोड, नलिनी ने पैसे उधार लिए 550 रुपए। किससे उधार लिए, अपने दोस्त से उधार लिए। ठीक है, और उसने उससे ये पैसे वैसे तो 1 साल के लिए लेने चाहिए थे, लेकिन उसने उसने क्या करे, 6 महीने में ही वापस कर दिए। तो अब बताइए उसको कितना पे करना पड़ेगा। बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। तो देखिए पी हमें कितना दे रखा है, पी हमें दे रखा है 550 रुपीज, ये हमें दे रखा है। ठीक है, इसके बाद हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दे रखा है 8% का। उसके बाद टाइम, टाइम बहुत मैटर करेगा इसमें, ये 6 मंथ में उन्होंने वापस कर दिए। अब 6 मंथ का मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब लगभग आधी, मतलब आधी साल, लगभग क्या वो तो होता ही है आधी साल। ठीक है, अब मैं इसको कन्वर्ट करता हूं जरा।
तो 6/12 इससे ये रिड्यूस हो जाएगा, मतलब 1/2 ईयर्स। ठीक है ना, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, इतने साल मतलब आधे साल में ही उन्होंने क्या कर दिए, पैसे वापस कर दिए। अब हमें यही बताना है कि उन्होंने आखिरकार कितना वापस किया होगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले एसआई निकालना होगा। तो एसआई आप जानते हैं P इंटू आर। अब आर हमें कितना दे रखा है, आर हमें दे रखा है 8%। आर इंटू टी, टी हमें कितना दे रखा है 1/2, है ना, तो वो नीचे आएगा 2। यहाँ पर देखिए लिखने का तरीका समझिएगा। ठीक, इस तरीके से। अब देखिए इस 1 0 से 0 खत्म, इस 2 से ये 4 टाइम्स खत्म हो गया। अब देखिए 5 से अगर मैं इसको काटूं तो यहाँ पर 11 बचेगा और यहाँ पर 2 बचेगा, और इस 2 से ये 4 कितने बार में, 2 बार में खत्म हो गया। ठीक है, तो मतलब मेरे पास जो टोटल बच रहा है वो बच रहा है 11 इंटू 2 इज इक्वल टू 22 रुपीज बच रहा है ना। 22 रुपीज जो है वो हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, देन अमाउंट, अब जो अमाउंट बनेगा वही नलिनी क्या करेगी, पे कर देगी, है ना। तो देखिए यहाँ पे अमाउंट होता है P प्लस SI। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया, P कितना हो गया, P हो गया हमारे पास 550 प्लस प्लस कितना 22, तो हमारे पास हो जाएगा ये 572 रुपीज, इतना उसे पे करना होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी अच्छा भी है। ठीक है, आप इसे थोड़ा ध्यान से देखें। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि डिवाइड्स 12,000 रुपीज इंटू 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स में हमें डिवाइड करना है। ठीक है, 12,000 रुपए को, वो भी इस तरीके से कि जो पहला पार्ट है उसका अगर मैं 2 साल का इंटरेस्ट निकालता हूं 6% के पर एनम से, वो बराबर हो जाएगा दूसरे पार्ट का अगर मैं 3 साल के लिए इंटरेस्ट निकालूं 8% के वार्षिक ब्याज के दर से। ठीक है ना, तो वो दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें वो दोनों पार्ट्स निकालने हैं कि आखिरकार हम 12,000 को ऐसे कितने पार्ट, मतलब कौन कौन से पार्ट्स करें इसके जो ये कंडीशन फॉलो हो जाए। कंडीशन एक बार फिर से समझ लें कि 12,000 रुपए हैं, 12,000 रुपए को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने हैं। अब वो 2 पार्ट्स कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करने हैं, जो कि पहले पार्ट पर अगर मैं 2 साल का इंटरेस्ट निकालूं 6% के पर एनम की रेट से, तो वो बराबर हो जाए दूसरे पार्ट के 3 साल के इंटरेस्ट के, जो कि 8% की पर एनम पर फाइंड आउट किया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को लिए अभी देखिए, अभी आपको टोटल पैसा दिया हुआ है 12,000 रुपए, है ना, लेकिन ये पी की तरह हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि इसने बोला है कि 2 अलग अलग पार्ट करिए फिर उसके बाद उन पर इंटरेस्ट निकालिए। तो इसका मतलब होगा कि मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे सबसे पहले वो 2 पार्ट्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे, है ना। तो हम मान लेते हैं लेट द फर्स्ट पार्ट इज x रुपीज, है ना, x रुपीज मान लिया, एंड सेकेंड पार्ट इज 12,000 माइनस x, है ना, रुपीज, इतना रुपीज हो जाएगा। ठीक है, इतने रुपीज ये सेकंड पार्ट के हो गए। ठीक है, अब कंडीशन ये कह रही है कि पहले पार्ट पर जो है आपको इंटरेस्ट निकालना है, तो हमने मान लिया लेट SI1 वो हमारे पास हो जाएगा x इंटू कितना, इसका रेट कितना दे रखा है, इसका रेट हमें दे रखा है 6, और कितने, ये 2 इयर्स के लिए है, और यहां पर क्या हो जाएगा, ये यहां पर अपॉन में 100 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें मिल जाएगी। अभी थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं इसको। ठीक है ना, तो इसको अगर मैं थोड़ा सा और सॉल्व करूं तो मुझे मिलेगा यहाँ पर 12x अपॉन 100। ठीक है,
ये हमारी हो गई कंडीशन फर्स्ट। क्या हो गई? कंडीशन फर्स्ट। ठीक है, अभी देखिए आगे। अब जब मैं SI2 निकालूंगा तो SI2 निकालने के लिए मुझे 12,000 माइनस एक्स को एज अ पी यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इनटू, अब मुझे यहाँ पर 3 साल का टाइम दिया हुआ है तो 3 years, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%। ठीक है, आज मैंने नोटिस करा है आज क्वेश्चंस में 8% बहुत ज्यादा बार आया है ना। तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो गया 100, और यहाँ पर इसको मैं अगर सॉल्व करूं तो मुझे यहाँ पर कितना मिलने वाला है? यहाँ पर मुझे मिलने वाला है 12,000 माइनस एक्स, और यहाँ पर 24 मल्टीप्लाई में, और हमें मिलेगा अपॉन में 100। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन 2। अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर देना है? इक्वेट कर देना है, मतलब इक्वल कर देना है। तो हमारा क्या होगा? x की वैल्यू आएगी वहां से। ठीक है, तो चलो फिर हम इक्वेट कर देते हैं। तो इक्वेट करेंगे तो SI1 इज इक्वल टू SI2। ठीक है, अब हमें ये करना है। तो यहां पर अगर हम देखें तो हमारे पास आ रहा है, कितना आ रहा है हमारे पास आ रहा है 12x, ये वाला पार्ट 12x अपॉन 100। 12x अपॉन 100 इज इक्वल टू 12,000 माइनस एक्स इंटू 24। ठीक है, अपॉन 100। ठीक है, इस 100 से ये 100 खत्म। अब इस 12 से ये कटेगा 2 टाइम्स। ठीक है, अब जब ये 2 टाइम्स कटेगा तो हमारे पास x इक्वल टू क्या बचेगा? x इक्वल टू बचेगा, अब इस 2 से अंदर मल्टीप्लाई करा दो तो 24,000 और माइनस 2x बचेगा। ठीक है, इतना बचेगा। अब इतने के बाद हम क्या करेंगे? इसको हम लिखेंगे x प्लस 2x इज इक्वल टू 24,000। ठीक है, अब देखिए इसको मैं थोड़ा सा साइड में लिख देता हूं। ठीक है, आप यहाँ पे देख लीजिए, ये हो जाएगा हमारे पास 3x इक्वल टू 24,000। यहाँ पर x की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 24,000 अपॉन 3। इसका मतलब ये हुआ कि इसको मैं काट सकता हूं 8 टाइम्स, है ना। तो मेरे पास x इक्वल टू कितना आ गया? 8,000 आ गया, 8,000 रुपीज। मतलब हमारे पास फर्स्ट पार्ट आ चुका है ना। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि फर्स्ट पार्ट क्या होगा? फर्स्ट पार्ट जो हमारे पास आया है वो कितना होगा? वो होगा 8,000 रुपीज। नाउ सेकंड पार्ट हमारे पास होगा, एक मिनट रुकिए जरा, मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूं। इसको यहां पर एडजस्ट कर देता हूं ऐसे। अब हमारे पास सेकंड पार्ट क्या आना है? सेकंड पार्ट वो होगा 12,000 माइनस 8,000 रुपीज। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 4,000 रुपीज। ये इस तरीके से हमने क्या कर दिया? हमने वो दोनों हिस्से निकाल दिए जो हमें क्वेश्चन में रिक्वायर्ड थे। ठीक है, तो चलते हैं अब आगे अपने 8वें क्वेश्चन की तरफ। धीरे धीरे हमारी स्लाइड खत्म होने वाली है, हमारी वीडियो भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर आपको मेरी ये क्वेश्चन अच्छी लग रही है और आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कोई भी डाउट आए आप कमेंट में बिल्कुल बेफिक्र होकर के कमेंट कीजिए, मैं सारे रिप्लाई आपको दूंगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम
फॉर 3 years। कह रहे हैं कि सिंपल इंटरेस्ट कोई एक अमाउंट, कोई एक प्रिंसिपल है जिस पर 3 साल के लिए 8% की रेट से जो इंटरेस्ट होगा इज 96 मोर देन, वो 96 मोर देन है किससे, उसी पर, उसी प्रिंसिपल पर अगर मैं 2 साल के लिए 9% की दर से क्या करूं, ब्याज को फाइंड करूं, तो मुझे वो प्रिंसिपल निकालना है इस बार। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, आइए समझते हैं कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो हम मान लेते हैं लेट द प्रिंसिपल इज पी। ठीक है, लेट द प्रिंसिपल लेट द प्रिंसिपल इज पी, है ना, हमने मान लिया पी है वो प्रिंसिपल। ठीक है, तो सबसे पहले SI1 निकालते हैं, SI1 निकालते हैं। तो SI1 हमारे पास आएगा कि P इंटू, ठीक है, आर हमारे पास कितना है, 8% है, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, मतलब अपॉन में 100 लगा दो। ठीक है, फटाफट लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, अब इसको जरा मैं कैलकुलेट अगर कर लूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 24P अपॉन 100। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। तो जो पहला SI हमारे पास आया है वो ये आया है। ठीक है, उसके बाद हम SI2 निकालेंगे। जब हम SI2 निकालेंगे तो हमारे पास आएगा P इंटू, अब कितने साल के लिए निकालना है, 2 साल के लिए निकालना है हमको। ठीक है, 2 साल के लिए निकालना है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे क्या रहने वाला है, 9 रहने वाला है ना, अपॉन 100। ठीक, अब इसको भी अगर मैं कैलकुलेट करूं तो मुझे मिलेगा 18P अपॉन 100। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे पास दोनों SI आ गए। अब उसने बोला है कि दोनों का पहला वाला जो है, जो पहला SI फर्स्ट है वो कितना है, 96 ज्यादा है सेकंड वाले से। ठीक है, देख लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं SI फर्स्ट में से SI2 को माइनस कर दूं तो मुझे 96 मिल जाना चाहिए, जो कि गैप है। ठीक है, करके देख लेते हैं। मतलब SI फर्स्ट माइनस SI2 अगर मैं करता हूं तो मुझे मिलेगा 96। ठीक है, 96 रुपीज मिलेगा। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये देखिए SI फर्स्ट मेरा कितना है, 24P अपॉन 100 माइनस 18P अपॉन 100। ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 96 के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है, यहां तक बात समझ में आ रही होगी आपको। तो यहां पर अगर हम देख पा रहे हैं तो ये देखिए 24 और 18, इनमें से 24P अगर मैं नीचे 100 ले लूं पहले तो, ठीक है, जो कि एलसीएम हो जाएगा। अब यहाँ पर 24P माइनस अगर मैं 18P करूं यहाँ पर, और यहाँ पर करूं 96। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे क्या मिलने वाला है आगे चल के, यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मुझे मिलने वाला है, ऊपर मिलेगा मुझे 6P और अपॉन में 100 मिलेगा, और इज इक्वल टू 96, है ना। तो 6P इज इक्वल टू 96 मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा इस साइड, और यहां पर P की अगर मैं वैल्यू निकालने जाऊंगा तो मुझे मिलेगा 96 इंटू इतना। ठीक है, और यहां पर 6। अब इस 6 से अगर मैं इसको काटूं तो ये लगभग 16 टाइम्स कट जाएगा। तो P इक्वल टू मेरे पास आ गया 1600 रुपीज। ठीक है, कितना आ गया मेरे पास, 1600 रुपीज मेरे पास ये आंसर आ गया। जो P हमें रिक्वायर्ड था वो हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर दिया। क्लियर है, तो देखिए कितने आसान क्वेश्चंस हैं। अब देखिए आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। चलिए देखते हैं क्या है वो क्वेश्चन।
तो देखिए 9वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ए ने कुछ 8,000 रुपये बोरो किए 12% के वार्षिक ब्याज पर, और वहीं बी ने 9,100 रुपीज 10% के वार्षिक ब्याज पर क्या किए, बोरो कर लिए। अब वो पूछ रहे हैं कि बताइए कि कितने सालों में उनका अमाउंट जो होगा वो इक्वल हो जाएगा, मतलब अमाउंट इक्वल करना है, ठीक है। मतलब A1 हमें क्या इक्वल करना है, हमें इक्वल करना है A1 इक्वल करना है A2 के, ठीक है। इस चीज को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे आप। अगर A1 और A2 इक्वल हो जाएंगे तो हमारा इक्वेशन निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं क्या है कि हमने मान लिया लेट देयर अमाउंट्स will be equal in t years। हमने मान लिया टी समय में उनके अमाउंट्स क्या हो जाएंगे, एकदम इक्वल हो जाएंगे, है ना। टी इयर्स में इक्वल हो जाएंगे। अच्छा, टी इयर्स में इक्वल हो जाएंगे तो टी इयर्स के लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एसआई निकालेंगे। एसआई निकालेंगे या फिर हम एक काम करते हैं कि ए जो है अमाउंट, A1 को हम जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है A1 इक्वल टू A2 करना है हमको, टी इयर्स में हो जाएंगे तो हम टी इयर्स के हिसाब से लगा देते हैं। तो हमें पता है ए जुगल टू क्या होता है, ए जुगल टू हमारे पास होता है P प्लस एस आई, ठीक है। तो हम यहीं पे फॉर्मूला लगा देते हैं दोनों के लिए, ठीक है। तो हम कर देते हैं इस तरीके से, किस तरीके से, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे उसको आप देख लीजिए एक बार, कि हमने कर दिया P1 प्लस SI1, ये तो हो गया अमाउंट, और यहां पर हो जाएगा P2 प्लस SI2, ठीक है। इस तरीके से अब देखिए, तो हम यहां पर क्या करते हैं, P हमको पता है 8,000 पहले वाले के लिए, प्लस यहाँ पर SI जब हम निकालेंगे तो 8,000 मल्टीप्लाई कितने साल के, कितने टाइम के लिए उसने लिया था, टी टाइम के लिए, है ना। हमने तो टी माना हुआ है, और इनटू हमारे पास 12 हो जाएगा, और अपॉन में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक। इसी तरीके से उसके इक्वल में जब 8 हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 9,100, ठीक है, प्लस 9,100 मल्टीप्लाई विथ 10% के रेट पर लिया हुआ है 10, और इनटू टी, ठीक है। टी तो हमें निकालना है, यही तो हमें निकालना है, यही तो हमारा टास्क है ना। तो हमें टी निकालना है, ठीक। तो अभी देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे खत्म, और 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर खत्म हो गई, है ना। तो इतनी बात हो गई हमारी। अभी हमको क्या करना है, अभी हमको और देखना है आगे। यहाँ पर देखिए 8,000 प्लस यहाँ पर अगर हम करें तो ये 12 का मल्टीप्लाई अगर हम 80 में करें तो ये हो जाएगा हमारा कुछ 960 ठीक है, इज इक्वल टू, यहां पर अगर हम करें तो हमारे पास हो जाएगा 9,100 प्लस हमारे पास हो जाएगा 9,100 यहां पर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। अब हम क्या करना है, यहाँ पे हमें करना है दोनों को, टी वालों को हम सेपरेट कर लेंगे, तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 960 माइनस 910 इज इक्वल टू 9,100 माइनस 8,000। तो यहां पर हमारा बचेगा कितना, 1100 बचेगा, ठीक है, 1100 बचेगा। और यहां पर हमारे पास कितना बच रहा है, यहां पर हमारे पास बचेगा लगभग 50, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा 50T
इज इक्वल टू, यहाँ पर बचेगा 1 1 0 0, ठीक है, इतना बच गया। अब यहाँ से अगर हम t की वैल्यू निकालें तो हमें मिलेगा 1 1 0 0 अपॉन, और यहाँ पर 5। अब जब हम इससे सॉरी 50 है, 0 से 0 कट गया, यहाँ पर हमने काटा तो हमारा 22 ईयर्स क्या आ गया, हमारा 22 ईयर्स वो टाइम आ गया जब उन दोनों का अमाउंट कैसा हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, है ना। तो t इक्वल टू हमें मिल जाता है यहाँ पे 22 ईयर्स। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है? आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव लेवल पे पूछे जाते हैं, तो ये उनका बेसिक फॉर्म है ना। अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, हमें ये दे रखा है। तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अब मैंने 9 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाए हैं, आपको ये 10वां क्वेश्चन खुद से करना है। ये आपका होमवर्क है, ठीक, ये आपका हो गया होमवर्क, इसको आप करेंगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप मुझे देंगे, है ना, ठीक है। तो आज की हमारी सीरीज आपको कैसी लगी, हमें एक बार कमेंट करके बताइएगा। हमें क्या क्या सुधार और करने चाहिए, आप एक बार वो बताइएगा। हम उन सारे सुधारों के साथ आपके सामने फिर से प्रस्तुत करेंगे अपनी एक नई पेशकश। तब तक के लिए धन्यवाद, हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहें, ठीक है। हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।